उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पिछली दो भर्ती 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित कई मामले अभी भी लंबित हैं, जिसकी वजह से आने वाला शिक्षक भर्ती भी पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। नई शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों का एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप उत्तर प्रदेश के नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिला है। उनके द्वारा नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और 68,000 और 69,000 शिक्षकों की भर्ती में अभी वर्तमान स्थिति क्या बनी हुई है, इस पर भी विशेष तौर पर चर्चा होगी। साथ ही बात करेंगे एक नया विशेष वर्ग के शिक्षकों के लिए एमटेट लागू कर दिया गया है, इसके बिना शिक्षक नहीं बना जा सकता, इसके बारे में बात होगी। साथ ही साथ बीएड प्रवेश के लिए आवेदन प्रारंभ होने जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों को मन में आ रहा है कि 1 वर्षीय बीएड कब से प्रारंभ होगा। इन सभी तमाम खबरों को डिटेल में देखने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर एक जनप्रतिनिधि द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2022 को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुए थे, जो विसंगतियां थीं, उसके संदर्भ में पत्र लिखा गया कि इस मामले को जल्दी से निपटाया जाए और 68,100 की जो लिस्ट जारी की गई थी उन पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसके अलावा एक और विधायक के द्वारा 3 अप्रैल 2022 को भी पत्र लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें भी 68,100 सीटों पर जल्दी कार्रवाई और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो 68,500 से संबंधित मेरिटोरियस कैंडिडेट थे रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए फिर से आवेदन मांगे गए थे ताकि उनको उनके जिला आवंटित किया जाए, उनके मनचाहा जिला आवंटित किया जाए माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो इसके संदर्भ में जो वेबसाइट ओपन की गई थी वो सही से वर्क नहीं कर रही थी, इसके वजह से अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। शिक्षा निदेशालय पर 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने रविवार को ये धरना प्रदर्शन किया है। इसके अलावा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 1 अंक कॉमन अंक माननीय कोर्ट के द्वारा दिए जाने के बावजूद भी अभी तक नियुक्ति पत्र के संदर्भ में कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई है और प्रदेश की राज्य सरकार अब इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाली है। 68,500 से संबंधित एक और अन्य पिछड़ा आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को एक नोटिस भेजा गया है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे 68,500 में, उसमें ओबीसी कैंडिडेट को 5% रिलैक्सेशन नहीं दिया गया जिस प्रकार से 69,000 में दिया गया था। तो इस संबंध में भी अभी कई याचिकाएं इस प्रकार से लंबित हैं। तो 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ये सभी मामले आने वाली शिक्षक भर्ती को भी लंबित करते जा रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों का ग्रुप जब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिला तो उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि जो कमेटी बनाई गई थी उसके द्वारा क्या रिपोर्ट सौंपी गई है और इसके संदर्भ में क्या कार्रवाई हो रही है। अभी जब वो अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे, मतलब जो कर चुके हैं, उसके बाद से जब पहली विभागीय मीटिंग होगी उसके बाद ही ये सभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। कहने का मतलब कि अभी उनको इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। जब विभागीय मीटिंग होगी और जब अधिकारियों से वो इसके संदर्भ में तलब करेंगे कि आखिर जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट में कितने पदों की सिफारिश किया है, या फिर जो 17,000 पदों पर पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसके संदर्भ में क्या कार्रवाई आगे बढ़ी है, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी अभी तक। और पहली विभागीय मीटिंग के बाद ही उन्होंने आश्वासन दिया है अभ्यर्थियों को कि इसके संदर्भ में कुछ अपडेट कर पाएंगे। कहने का मतलब कि अभी नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से यूपी टेट की परीक्षा होती है उसी के तर्ज पर अब एमटीईटी की भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मदरसे में जो शिक्षक होते हैं पहले इनको ऐसे ही रख लिया जाता था, लेकिन अब इनके लिए यूपी टेट के तर्ज पर ही एम टेट की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, यानी कि मदरसा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कुल 16,513 मदरसे हैं, जिसमें प्राइमरी स्तर के 9,619 मदरसे हैं, जूनियर स्तर के 3,742 और आलिया स्तर के 2,229 मदरसे हैं। तो इस प्रकार से अब जितने भी मदरसे हैं इसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब एम टेट पास करना अनिवार्य हो जाएगा। यूपी टेट 2021 के संदर्भ में रिजल्ट की घोषणा इसी सप्ताह हो सकती है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पदभार ग्रहण करने के बाद उनको नया प्रस्ताव भेज दिया गया है, जो कि इसी सप्ताह रिवाइज्ड आंसर की और फाइनल रिजल्ट जारी करने के क्रम में भेजा गया है। तो इस सप्ताह के अंतिम दिनों तक हो सकता है कि रिजल्ट की घोषणा कर दी जाए अगर शासन से अनुमति मिल जाती है। आप सभी को आपके यूपी टेट के रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। 18 अप्रैल 2022 से यूपी बीएड 2022-24 सत्र के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 18 से भरे जाएंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म।
इस बार जो बीएड की परीक्षा प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा वह रुहेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। पिछली बार लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था और इस बार जो आवेदन शुल्क होंगे उसमें भारी कटौती की गई है, लगभग 33% की कटौती की गई है। स्क्रीन पर देखिए, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के ऑनलाइन आवेदन 18 अप्रैल से 20 मई तक भरे जाएंगे। जुलाई प्रथम सप्ताह में प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। रविवार को शासन ने विस्तृत कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पास भेज दिया है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अभ्यर्थियों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। निर्धारित तिथि के बाद सामान्य व पिछड़ा वर्ग को 1600 रुपये व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 800 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने बताया कि शासन की ओर से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 कराने के लिए कार्यक्रम आ गया है। तैयारियों को लेकर के कोर ग्रुप का गठन भी हो गया है। सोमवार को बैठक में प्रवेश परीक्षा संबंधी सभी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। तो आप जो भी अभ्यर्थी बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं 18 अप्रैल 2022 से आवेदन कर पाएंगे। एक वर्ष के बीएड को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है कि कौन अभ्यर्थी इसको कर सकते हैं और इसके लिए कब से प्रक्रिया प्रारंभ होगी। देखिए, ये जो 18 अप्रैल से बीएड में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू होंगे, ये 2 वर्षीय बीएड का कोर्स है, उसके लिए ये आवेदन शुरू हो रहे हैं जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं। लेकिन 1 वर्षीय के संदर्भ में जब तक एनसीटी के द्वारा मान्यता नहीं दे दी जाती फिर से, तब तक वो कोर्स अभी प्रारंभ नहीं होगा। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स को भी मंजूरी दे दी गई है और एनसीटी इसकी करिकुलम तैयार करने में भी लगा हुआ है। उनके द्वारा ट्वीट करके ये भी जानकारी दी गई थी कि इसी सत्र से 1 वर्षीय बीएड कोर्स को लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में इस कोर्स को लेकर के कोई भी गतिविधि नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस सत्र में कम से कम 1 वर्षीय कोर्स अभी शुरू नहीं होने जा रहा है और उसमें एडमिशन वही लोग ले पाएंगे केवल जो कि पीजी कर रखे होंगे। पीजी के बेस पर ही आपको 1 वर्षीय बीएड कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप यूजी हैं यानी कि सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप 1 वर्षीय बीएड कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अभी एनसीटी के द्वारा उनके सिलेबस को तैयार किया जा रहा है और पूरा करिकुलम तैयार किया जा रहा है 1 वर्षीय बीएड के संदर्भ में। और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स जो शुरू होने वाला है उसके संदर्भ में भी पूरी प्रक्रियाएँ अभी चल रही हैं, पूरी तरीके से फाइनल नहीं हो पाया है। तो इस बार शायद उम्मीदें कम हैं कि इस सत्र में 1 वर्षीय बीएड कोर्स प्रारंभ हो पाए। मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी से एक बैठक हुई थी जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या क्या फैसले लिए गए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि प्रत्येक माह के दिनांक 5, 15 और 25 तारीख को अभियान चला करके निराश्रित गोवंश पकड़े जाने हेतु अभियान चलाया जाएगा, जिसमें समस्त खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहयोग करेंगे। इस खबर को कई न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यूपी में बच्चे और गुरुजी छुट्टा पशु पकड़वाएंगे। मैनपुरी से ही ये भी खबर प्रकाशित हुई, मास्टर जी गोवंश पकड़ेंगे और चौकीदारी भी करेंगे। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव 2022 में जो छुट्टा पशु थे वो एक प्रमुख मुद्दा बना था। इन्हीं सब से निपटने के लिए अब शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी और प्रत्येक माह के 5, 15 और 25 तारीख को गोवंश पकड़ने के संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं। निश्चित तौर पर ये काफ़ी निंदनीय है क्योंकि एक ग्रेजुएट अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सकता है और उसके अलावा बीएड बीटीसी वो कंप्लीट होंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए होंगे, इसके बाद सुपर टीईटी की परीक्षा वो क्वालिफाई करके शिक्षक बनते हैं। और इतने हाईली क्वालिफाइड पर्सन को अगर आप गोवंश पकड़ने के लिए लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो उनके काबिलियत का मजाक ही बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर गोवंश पकड़ना और ये सभी चीज़ें मुद्दा थीं, इसके लिए अलग से लोगों को हायर किया जा सकता है। इसके लिए पढ़े लिखे बंदों की आवश्यकता क्या है, तो उनको भी रोजगार मिल सकता है और कम से कम ये इस प्रकार की फजीहत जो उत्तर प्रदेश में हो रही है शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से बातें चल रही हैं, ये कम से कम फजीहत होने से बच जाता। इस प्रकार से इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।